पल्लवी, दिल्ली में आज नामांकन का दौर शुरू हो रहा है, समय बहुत ज्यादा कम है और आज कई सारे दिग्गज नामांकन करने वाले हैं, क्या जानकारी आगे? जी निशु जी, जिस प्रकार से अब चुनावी दंगम में सभी राजनेता उतर आए हैं और लोग आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ आज नॉमिनेशन का भी दिन है और आज कई बड़े चेहरे हैं जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको बताते चले कि बड़े बड़े कौन से ऐसे नेता हैं, आपको बता दें कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा है और कालिका जी से रमेश बिधूड़ी जी है और साथ में विजेंद्र गुप्ता जी भी हैं जो रोहिणी के विधायक हैं। और साथ में ही अगर आपको बताएं, इनके साथ कई गेस्ट भी जुड़ेंगे, जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जुड़ सकते हैं। सभी साथ के साथ सांसद भी इस नॉमिनेशन में अलग अलग प्रत्याशियों के साथ जुड़ेंगे और साथ में देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और आपको बताते चले कि आज कम से कम 29 ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज बड़े शहरों में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्योंकि 17 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसके पहले लोग आज ही नॉमिनेशन कर रहे हैं और साथ में ही आज पूजा पाठ भी कर रहे हैं। लोग पहले नॉमिनेशन के पहले मंदिरों में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और उसके बाद वो लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। लोगों के अलग अलग टाइम प्रतिबंध है जिसको लेकर लोग उस वक्त ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जो तीनों ही ऐसे नेता हैं, उन लोगों में सभी लोग जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और आतिशी मार्लेना, ये भी लोग हैं जो आज नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं और ये लोग भी भगवान के दरबार में जा रही है, मत्था टेक रही है। जो राजनीतिक सियासत है, जो सियासीकरण किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप त्रिकोणीय समीकरण जो बना हुआ है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का, वो तीनों ही अपना पूरा दमखम लगाते हुए चुनावी मैदान में कूद चुके हो, क्योंकि 5 तारीख को मतदान करना है और 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली का राजा और दिल्ली की सियासत में कौन काबिज होता है। जी बिल्कुल, और एक शुभ शुरुआत यहाँ पर सभी उम्मीदवारों की ओर से की जाए। लगातार तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से पूजा पाठ उनकी ओर से किया जा रहा है, यानी एक सकारात्मक शुरुआत उनकी ओर से की जा रही है। और जिस तरीके से आपने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के भी कई दिग्गज जो है वो नामांकन कर सकते हैं, क्या इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि हुई है पल्लवी? और आज बताया जा रहा है कि रोड शो भी करने वाले मनीष सिसोदिया। जिस प्रकार से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो लोग रोड शो भी करेंगे, इसमें देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी आज रोड शो करेंगे और साथ में जितने बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जैसे रमेश बिधूड़ी हो गए, विजेंद्र गुप्ता हो गए और प्रवेश सिंह वर्मा हो गए, ये भी लोग भी आज पूरे नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो लोग रोड शो करने वाले हैं। और मनीष सिसोदिया की जिस प्रकार से आपने बात की, वो भी आज रोड शो करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, संबोधित करेंगे। और साथ में जिस प्रकार से अब पूरी दमखम लगाते हुए कांग्रेस भी दिख रही है इस चुनाव में, और साथ ही वो भी देवेंद्र यादव भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता की क्या चुनावी रणनीति है, क्योंकि चुनाव आते ही जिस प्रकार से नीतू पूरी समीकरण बनती है सभी राजनेताओं में, लोग अलग अलग गांव, कस्बों और जो यहाँ पे झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनके बीच जाते हैं। तो अब ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और पूरा दमखम लगाते हुए सभी राजनेता चुनावी मैदान में कूदते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि एक भव्य रोड शो भी किया जाना है तमाम दिग्गजों की ओर से। और पल्लवी, कहा जाता है कि राजनीति में ऑप्टिक और मोटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जनता के सामने किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की ओर से आज रोड शो निकाला जाएगा तो उसका क्या कुछ कोर रहने वाला है, क्या कुछ मोटिव बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी साधने का प्रयास इसमें किया जाएगा, ज़्यादातर महिलाएं इसमें शामिल की जाएंगी ताकि एक नया संदेश यहाँ पर पेश किया जा सके। इसी के साथ नई दिल्ली सीट से केजरीवाल का उतरना ये भी एक संदेश दिखाता है कि केजरीवाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में, हालांकि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि 2 सीटों पर उतर सकते हैं, उनको किनारे करते हुए यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। जी नीतू जी, जिस प्रकार से आपने चुनावी मैदान की बात की, आप देख रही हैं कि जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही राजनेता सारे एक्टिव नजर आते हैं। लोग नए नए रेवड़ियां जो होती है वो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार से बोला है कि हम सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, और अब केजरीवाल ने भी ऐसा बोला अगर हमारी सरकार आती है
जिस प्रकार से कांग्रेस वालों ने बोला अगर हमारी सरकार आती है तो हम 2500 रुपए और 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। साथ ही बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात कर रही है और साथ में उनको नई नई जो रेवड़ियां है वो प्रस्तुत करने की बात कर रही है। और जिस प्रकार से अभी जितने साधु संत है उन्हें 18,000 देने की बात की गई है और साथ में संजीवनी योजना जो देने की बात की है, ये जब चुनाव आता है तभी ये सारी समीकरण बनते नजर आते हैं और जनता भी इस चीज को कहीं ना कहीं बाकायदा समझती है कि चुनाव आते ही जितने भी राजनेता है वो एक्टिव नजर आते हैं और नए नए जो रेवड़ियां हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जनता भी इसे भली भांति अपने अंदर देखती है और किसने कितना काम किया, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, वही किसी को भी सत्ता में काबिज कराती है और वही एक होती है जो अपने राजनेताओं को चुनती है। तो जो चयन करने का सिलसिला है वो जनता के पास है और जनता इस चीज को पूरे परिकल्पना को देखती है कि आखिर किसने 5 वर्षों में पूरे काम को निभाया है और हमारे बीच आया है और कितनी हमारी समस्याओं को सुना है। क्योंकि अगर जनता के बीच राजनेता जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिर हमने जिस प्रतिनिधित्व को चुना है, जिस प्रत्याशी को चुना है, वो कितना हमारे बीच आता है और कितना हमारी समस्याओं का समाधान करता है। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है और जनता भली भांति इससे वाकिफ है, समझती है कि राजनीति में जो दाव पेच चले जा रहे हैं वो सिर्फ चुनावों के समय ही आते हैं। बार बार जनता से आप मुखातिब होते होगी तो वो भी हमेशा यही मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं कि केवल चुनाव के समय ही वो चेहरे नजर आते हैं। इसी के साथ एक और मुद्दा पूर्वांचलियों का जो कि काफी ज्यादा उठता हुआ नजर आया था पल्लवी। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर बीजेपी इसको लेकर वोट काटने की कोशिश जो उसकी ओर से की गई इस मुद्दे को उठाकर, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वांचलियों का एक बड़ा सपोर्ट आम आदमी पार्टी के पास है। तो जिस तरीके से बीजेपी की ओर से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया, क्या ये मुद्दा बीजेपी के लिए कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? आप जनता से बात करते हो, क्या इस बयान को लेकर जनता में गुस्सा है? निशु जी, जिस प्रकार से पूर्वांचलियों का मुद्दा उठा, आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जो संयोजक है उनके मुंह से उन्होंने ये बोला कि जो पूर्वांचली है, जो उत्तर प्रदेश से और बिहार से जो लोग हैं बीजेपी वाले उनको लाते हैं और वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। उसके बाद से बीजेपी वाले इस पे बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किए जिसमें वाटर कैनन भी चला और साथ में सभी पूर्वांचली भी एक्टिव नजर आए, क्योंकि किसी एक पूर्वांचलियों के बोलने के बाद जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो, अगर आपको बताते चले कि आंकड़ों की अगर बात करें तो कम से कम दिल्ली में 30% ऐसे पूर्वांचली लोग रहते हैं जो 30% कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। और साथ में जिस प्रकार से इस बार पूर्वांचलियों पर हमलावर होते हुए केजरीवाल दिखे और साथ में उन्होंने बोला कि ये वोट बैंकिंग का काम करते हैं और इनको रोहिंग्या कहा जाता है, ये भी शब्द सामने आया। इसके बाद से बीजेपी पूरी एक्टिव नजर आई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से पूर्वांचलियों के ये बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट राजनीति में बहुत ज्यादा चल जाती है। अगर किसी के मुंह से कुछ भी ऐसी बात राजनेताओं के बीच से अगर कोई भी ऐसी बात निकल जाती है तो इसको लगा कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है। तो पूर्वांचली जो मुद्दा रहा, जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल, उनके मुख द्वारा जो निकला कि पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको बुला के वोट बैंकिंग का काम करते हैं, उसके बाद से बीजेपी पूरे पूर्वांचल को लेके प्रोटेस्ट भी की केजरीवाल के आवास के बाहर। उसके साथ ही सभी पूर्वांचली कहीं ना कहीं अब रूठे हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। नीतू जी, अगर इसकी बात लेके चले तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो ईडी का शराब घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उस पे भी गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और ठीक 20 दिन पहले चुनाव के ठीक 20 दिन पहले ईडी ने मंजूरी दी है कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव में मनी लॉन्ड्रिंग केस, पूर्वांचलियों का केस, ये जो केस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इस बार का जो चुनाव है वो भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में मनी लॉन्ड्रिंग केस का सबसे बड़ा प्रभाव दिल्ली की जनता को पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के ऊपर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, और एक लंबी फहरिस्त हर बार इस बात का जिक्र होता है कि चाहे वो कैग रिपोर्ट हो या फिर पूर्वांचलियों का मुद्दा हो, शीश महल, तमाम मुद्दों पर जो है एक दूसरे पर हमलावर होते हुए तमाम पार्टियां नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, नामांकन का दौर लगातार जारी है, आज कई दिग्गज नामांकन करने वाले हैं।